हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपको बैंक में क्लर्क बनना है तो आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस के द्वारा हर साल जो है बैंक में क्लर्क को लेकर जो है ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको फिलअप किए जाते हैं। तो अभी जो है आईबीपीएस के द्वारा जो सीआरपी 14 ही है उसका जो फॉर्म है यहाँ पे फिलअप होना शुरू कर दिया गया है। अगर आपको बैंक में क्लर्क बनना है, अपना स्नातक किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस फॉर्म को आपको भरनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईबीपीएस सीआरपी जो 14 ही है उसका फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से जो है फ़ोटो आपको लाइव कैप्चर करना है, किस तरह से जो थंब इम्प्रेशन होता है या फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है उसको आपको अपलोड करना है। सभी इन्फॉर्मेशन के साथ जो है इस वीडियो को हम बनाने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बैंक में जो भी क्लर्क की भर्ती आई हुई है अलग अलग बैंक में, उसका जो है कंबाइन यहाँ पे एग्ज़ाम होता है जो कि ibps.in के द्वारा ही कराया जाता है। तो सबसे पहले जो है इनके पोर्टल पे आपको आना है। यहाँ पे देखेंगे रिसेंट अपडेट में सीआरपी क्लर्क जो 14 ही है उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आपको फॉर्म को भरना है। इसमें होता क्या है कि अलग अलग जो बैंक है ना वो पार्टिसिपेट इसमें करती है। जैसे बैंक का नाम आपको हम बता देते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे जो है बैंक होती है जिसमें आप जो है क्लर्क के रूप में काम कर सकते हैं अगर इस फॉर्म को भरते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इस तरह के जो भी बैंक है वहाँ पे आपको क्लर्क बनना है। तो कहीं ना कहीं आईबीपीएस के द्वारा जो भर्ती आती है क्लर्क वाला, उसके लिए आपको फॉर्म को भरना होता है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा कोई यहाँ पे क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने स्नातक किसी भी स्ट्रीम से पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने का जो डेट है ना 1 जुलाई से स्टार्ट किए गए हैं और 21 जुलाई तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। बाकी हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि आपका जो है एज क्या होनी चाहिए। देखिए, 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपका उम्र है तो फॉर्म को भर सकते हैं। और जो एसी एसटी होते हैं उनको एज में अपर एज में छूट मिल जाएगा जो कि 5 साल का मिल जाएगा, और जो ओबीसी हैं उनको 3 साल यहाँ पे छूट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है जानकारी को आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसमें जो है अलग अलग जो भर्ती होती है ना, जैसे कि देख सकते हैं कि उत्तराखंड की भर्ती देखेंगे तो कौन से बैंक में कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है, इसकी जानकारी आपको यहाँ पे 46 नंबर पेज पे देखने को मिल जाता है। अलग अलग जो स्टेट है वहाँ के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, मान लीजिए किसी भी स्टेट से आप आते हैं और किसी भी स्टेट में जो भी बैंक है उसमें क्लर्क के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहाँ के लिए भी फॉर्म भरिएगा वहाँ के जो भी लोकल लैंग्वेज होता है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि बैंक में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जिस जगह पे आप काम करेंगे वहाँ के लोकल ही लोग आते हैं, तो उनसे बात करने में आपको कंफर्टेबल होगा अगर वहाँ के लोकल लैंग्वेज आपको आती है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होते हैं। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्म है ना कैसे भरना है, तो यहीं पे देखेंगे आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का जो एक बटन मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका जो ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक है आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सीआरपी क्लर्क जो है 14 ही का जो है फॉर्म आप भर रहे हैं, इससे पहले 13 का जो है फॉर्म फिलअप किया गया था। इस तरह से जो है सीरीज बढ़ता रहता है। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको डालनी है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे, आपका मिडिल नेम क्या है उसको भी कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पे लास्ट नेम क्या है उस लास्ट नेम को भी आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम उसका फर्स्ट हो गया, मिडिल उसका कुमार हो गया और लास्ट उसका शर्मा हो गया, फिर राम कुमार शर्मा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नाम को आपको भरना है और जो भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही आपको भरनी है, अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे उनका जो मोबाइल नंबर है वो आपको डाल देनी है, फिर उस मोबाइल नंबर को आपको कंफर्म कर देनी है। उसके बाद कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देने चाहते हैं, आपके घर में किसी पर्सन का है तो यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी है वो बताएंगे, और आपका ईमेल जो है कौन सा मेल है, जीमेल है, हॉटमेल है या फिर live.com है, जो भी आपका मेल है लास्ट में जो उसका डोमेन होता है वो आपको लगानी है। फिर उस मेल को जो है कंफर्म करना है और यहाँ पे कैप्चा आपको देखने को मिलेगा। कैप्चा इन सेंस की आपका ये जो इमेज दिखने को मिल रहा है ना, इसमें जो भी
लेटर लिखे गए हैं ना, इसको यहाँ पे टाइप करना होता है, ठीक है। और सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा। कभी भी फॉर्म भरते समय आप लॉग आउट हो जाते हैं तो इसी यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आपके मोबाइल नंबर पर भी इसको सेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको जो है फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो तरह का जो है फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। सबसे पहले तो आपके पास जो आपके सिस्टम में फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है और एक जो है आपको लाइव फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर करनी है, ठीक है। तो लाइव फ़ोटो जो है कैप्चर करने का आपको दो ऑप्शन मिलता है। अगर आप जिस भी सिस्टम से फॉर्म को भर रहे हो वहाँ पे वेबकैम लगा हुआ है तो आप जो है यहीं से लाइव जो फ़ोटो है उसको कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके सिस्टम में जो है कैमरा उतना अच्छा नहीं होता है, तो आप अपने मोबाइल का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है नीचे एक QR कोड मिलेगा, तो इसको क्या करना है कि जो भी स्कैन QR कोड एप्लीकेशन आता है उसको इंस्टॉल करके आपको जो अपने मोबाइल से इसको स्कैन करना है। तो चलिए मैं आपको मोबाइल से ही बताता हूँ किस तरह से फ़ोटो को अपलोड करना है। देखिए, उसके लिए सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, QR बारकोड स्कैनर को इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसको अलाउ कर देंगे और जो भी आपको सिस्टम में QR कोड दिख रहा है ना उसको स्कैन करना है, ठीक है। स्कैन करने के बाद इसको इस पर क्लिक करके ओपन करना है। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने आपका नेम और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कैप्चर फोटो के बटन पे आपको जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्लिक कर देना है और अपना देखेंगे तो कैमरा जो है चालू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं जो है डेमो पर्पज़ का फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कैसी भी फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो है एक वाल होता है उसके मतलब बैकग्राउंड में रखना है। जिस तरह से पासपोर्ट साइज फ़ोटो नहीं होता उस तरह से साफ़ सुथरा जो है फ़ोटो आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से फ़ोटो को मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ओके के बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके आप अपलोड करेंगे और साइड को यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइव दिखने लगेगा कि आपका फ़ोटो यहाँ पे क्लिक हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जो है खुद से एक फ़ोटो अपलोड करना है। गाइडलाइन दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ देख सकते हैं, इसका साइज़ जो है 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो आपको इस तरह से देखेंगे तो फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर ध्यान रखिएगा कैपिटल और ब्लॉक लेटर में आपका नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जिस तरह से आप सिग्नेचर करते हैं उस तरह से ही सिग्नेचर आपको करना है और जहाँ भी आपका सिग्नेचर है 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए, आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है कि मेरा जो फ़ोटो है वो जो भी हमने ऊपर दिया हुआ है वो मेरा ही फ़ोटो है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको सिग्नेचर को भी कंफर्म करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी अपना बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है। सबसे पहले अपना जो भी कैटेगरी है उसको बताना है कि आप जो है कौन से कैटेगरी से आते हैं, जनरल, EWS, OBC, SC ST, जो भी आपका कैटेगरी होगा आप यहाँ पे बताएंगे, ओके करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप विकलांग है 40% से ऊपर तो आप यहाँ पे यस करके इस सभी जानकारी को आपको भरना होगा कि किस प्रकार के विकलांग है, ठीक है। नहीं है तो इसको नो करेंगे तो पूरा डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे केस में जो है ये सारे डिसेबल हैं तो इसमें मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा क्योंकि ये डिसेबल है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ई वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा कि क्या आपने स्पेशल कोई डिजेबिलिटी आप में है, उसका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो 2 कॉलम आपका ये इनेबल हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में आप किसी प्रकार की छूट की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर देंगे। नो करेंगे तो सारा चीज़ नो हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7984 के राइट में अगर आप उसके चाइल्ड फैमिली मेम्बर है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी रिलीजन है वो बताना है कि आप जो है किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप आते हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो करेंगे। अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको भरना होगा, नहीं है तो इसको नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है ये वाला, देखिए हमारे केस में डिसेबल है, लेकिन ये वाला देख सकते हैं कि अगर आप सर्विसमैन स्किल एक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन स्किल एक्शन का, तो आप यहाँ पे यस करके ले सकते हैं, नहीं है तो इसको भी नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने एज में छूट चाहते हैं, जैसे कि
विडो हो गए या फिर डाइवोर्स वुमेन हो गए या फिर वुमेन जुडिकली हो गई। तो इस तरह के जो भी मतलब महिलाएं होती हैं वो छूट लेना चाहती है तो यहाँ पे यस करेगी, अन्यथा यहाँ पे उनको नो ही करना है। ठीक, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या इससे पहले जो सीआरपी क्लर्क की भर्ती निकाली गई थी उसके लिए आपने फॉर्म को अप्लाई किया था या फिर उसके लिए आप अपियर हुए थे तो बताएंगे। फिर यहाँ बताना होगा कि आपने जो है कौन से जैसे कि अभी जो है 14 ही चल रहा है, तो आपने अगर 13 के लिए अपियर किया था या फिर 12 के लिए किया था तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ मैंने उसमें अपियर हुआ था और नहीं किए हुए थे, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेशनलिटी सिटीजन आपको बताना होगा कि इंडियन है। बाद यहाँ पे वैकेंसी का जो है स्टेट यूटी आपको सिलेक्ट करना है जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सभी जो है स्टेट आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जिस भी स्टेट के लिए आप फॉर्म भरेंगे ध्यान रखेंगे वहाँ का जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप मणिपुर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता है वो आपको आनी चाहिए। त्रिपुरा का फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप बिहार का भरना चाहते हैं तो जो भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ का जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए और साथ ही साथ उस स्टेट में देख लेंगे कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप बिहार का भरना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम बिहार की जानकारी आपको निकाल कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टेट हैं। तो बिहार में आप देखेंगे तो कौन से बैंक में जो है और कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है। अब देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा 185 यहाँ पे पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक में जो है 30 पोस्ट है। तो इस तरह से कई जगह देखेंगे कैनरा बैंक में कोई पोस्ट है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप बिहार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिएगा। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे बिहार का अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे बिहार का सिलेक्शन कर दूंगा, बिहार का जो स्टेट कोड है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है सेंटर देना होगा जो भी आपका प्री एग्जामिनेशन होगा उसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके नियरेस्ट में जो भी सेंटर होंगे उसको आपको चूज कर लेना है कि आपको जो है कहाँ एग्ज़ाम देना है। फिर यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम आप कहाँ देंगे तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों आपको फिलअप करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपके पास कोई एक आईडी है तो यहाँ पे टिक करके एक आईडी आपको दे देना है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास आईडी है उसका सिलेक्शन करके उसका जो नंबर होता है आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो पेपर का मीडियम रहेगा हिंदी और इंग्लिश ही रहेगा, तो यहाँ पे अपना पेपर का जो मीडियम है उसको सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आप देखेंगे तो आपको जो है अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है जो कि मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए वो आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पे अपना जो जेंडर है वो आपको बतानी है कि आप कौन से जेंडर से आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आपको लिखना है, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिखना है। दोनों देना कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ट्विन सिस्टर या फिर ब्रोदर हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि आपका ट्विन सिस्टर या फिर जो ब्रोदर है वो मेल है कि फीमेल है। और ट्विन का अपना जो नेम है जैसे कि आपके जुड़वा भाई बहन है तो उसका नाम यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो इसको भी नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है मैरिटल स्टेटस बताना होगा कि आपकी शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे बता देंगे। फिर यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पॉस यानी कि जो जीवन साथी हैं उनका भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है जैसे कि यहाँ पे आपका जो भी क्रॉसोपेंडेंस एड्रेस हो गया वो आपको फिलअप करना है, जैसे कि एड्रेस लाइन 1 2 3, स्टेट यहाँ बतानी है कि आप कहाँ से आते हैं। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पे अपना जो पिन कोड है उसको लिखना है। अगर आपका क्रॉसोपेंडेंस और परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, तो दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो आपको अलग अलग फिलअप करना है। यहाँ पे जीएसटी इनवॉइसिंग कौन से एड्रेस पर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको वैलिडेट करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है जो कि आपने 21/7/2024 तक पास कर लिया हुआ है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरना है। सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन की जो है जानकारी आपको बताना है कि आपने जो है कौन सा ग्रेजुएशन किया हुआ है, बैचलर ऑफ साइंस किया हुआ है, बैचलर ऑफ कॉमर्स किया हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हुआ है, या फिर आपने बीटेक मैनेजमेंट, बी फार्मा, बी आर्ट्स, लॉ, जिस तरह का भी आपने कोर्स किया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे उसका सब्जेक्ट बताएंगे कि आपने जो है कौन से सब्जेक्ट से अपना ऑनर्स वगैरह वगैरह किया हुआ है, तो यहाँ पे उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग यानी कि आपने जो है कब पास किया हुआ है पूरा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के डेट के साथ पूरा आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो कितना है। ठीक है, तो जो भी आपका परसेंटेज है उसको कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना क्लास लिखना है कि आप फर्स्ट क्लास से पास हैं, सेकंड क्लास से पास हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पीजी अगर आपने कर रखा हुआ है तो इसकी भी जानकारी दे सकते हैं। हालांकि ये डालना मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपने किया हुआ है तो ज़रूर बताएंगे कि आपने जो है पीजी में क्या किया हुआ है। ठीक है,
तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट बता देंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ पासिंग है वो आपको बताना होगा कि आपने जो है कब पासिंग किया हुआ है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो बताना है और यहाँ पे अपना डिवीज़न बता देना है। अगर आपने प्रोफेशनल कोई क्वालिफ़िकेशन किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी भर सकते हैं। अदर कोई क्वालिफ़िकेशन किए हैं तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम पे काम करने का नॉलेज है तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, ठीक है, कि आपने सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है तो आप यहाँ बता सकते हैं। स्टडी इन हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो जो भी आपका यहाँ पे कंडीशन होगा, जैसे कि आपने सर्टिफिकेट कोई कोर्स किया हुआ है, फिर डिप्लोमा किया हुआ है या फिर डिग्री किया हुआ है। जैसे कि डिप्लोमा में आपका जो है डीसी आ जाएगा तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, कंप्यूटर ऑपरेशन हो गया, तो इस तरह से आपको जो है इसको सेलेक्ट करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपके पास किसी प्रकार का वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आप कहीं काम कर रहे हैं तो यस करके बता सकते हैं कहाँ काम कर रहे हैं, नहीं तो इसको सिंपल सा नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अदर डिटेल्स में जो भी प्री ट्रेनिंग एग्ज़ाम होता है अगर उसको आप लेना चाहते हैं उस कंडीशन में, जैसे कि SC ST OBC रिलीजन माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ जो आते हैं या फिर कोई एक सर्विसमैन है, डिसेबल पर्सन है, तो उसको जो है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसको आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि कौन से सेंटर पे आपको लेना है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है सेंटर आपको देखने को मिलेगा। जो भी सेंटर पे आप लेना चाहते हैं आप यहाँ पे इसको यस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए, हालांकि इन्हीं कैटेगरी के लोग को मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा, तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। देख लीजिएगा आपका जो भी कंडीशन होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बतानी है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि वेदर एनी मतलब जो भी कोर्ट है उसके द्वारा किसी प्रकार के ऑफेंसेस आपके ऊपर लगे हुए हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी प्रकार के ऑफेंसेस है तो आप यहाँ पे उसको यस करके बता सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। लैंग्वेज का जो है आपको क्या जानकारी है, जैसे कि इंग्लिश आप रीड राइट स्पीक कर लेते हैं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हिंदी अगर आप रीड राइट स्पीक कर लेते हैं तो बता सकते हैं। और भी कोई आपको लैंग्वेज आता है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो इस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है और उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है बैंक का प्रेफरेंसेस देना है कि आप जो है कौन कौन से बैंक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में जो आपका पेज है ना 37-38 पेज में आप देखेंगे तो अलग अलग जो है स्टेट में अलग अलग जो है बैंक के लिए जो है भर्ती की जानकारी दी गई है। जैसे कि मान लीजिए आपको बिहार में फॉर्म भरना है तो यहाँ पे देखेंगे कौन से बैंक में जो है सबसे ज़्यादा भर्ती है, क्योंकि कई सारे बैंक ऐसे हैं जहाँ पे देखेंगे कोई भर्ती ही नहीं। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में देखेंगे तो बिहार में कोई भर्ती नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे केनरा बैंक में देखेंगे तो बिहार में कोई भर्ती है ही नहीं। वही सेंट्रल बैंक में देखेंगे तो बिहार में जो है लगभग 185 पोस्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में जो है 30 पोस्ट है। पंजाब एंड सिंध बैंक में जो है 5 पोस्ट है। यहाँ पे ओवरसीज़ बैंक में 1 पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है पोस्ट को आप जरूर चेक कर लेंगे और उसके हिसाब से ही अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बिहार स्टेट के लिए सिलेक्ट किया हुआ है तो बिहार के जो बैंक है ना उसके लिए हम अपना यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो जैसे कि मेरा जो है सेंट्रल बैंक में सबसे ज़्यादा पोस्ट है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का सिलेक्शन करूँगा। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से बैंक में ज़्यादा भर्ती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आपका यहाँ पे बिहार का हम देख रहे थे ना, तो बिहार का यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया का भी हम सिलेक्शन कर देंगे क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में भी अच्छा पोस्ट है। तो इस तरह से जो है बैंक का प्रेफरेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं और जो भी प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। करने के लिए बोल रहा है कि सभी बैंक को चूज करना है तो यहाँ पे चूज करना है, इसको वैलिडेट करना है। तो इस तरह से आपका जो है वैलिडेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जिसमें ज़्यादा भर्ती है उसको फर्स्ट में ही प्रेफरेंस देना है। आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो भी आप चेंज करना चाहते हैं इस तरह से फर्स्ट में प्रेफरेंस दे सकते हैं, सेकंड थर्ड में इस तरह से दे सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसका जो है पूरी प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको चेकआउट कर लेना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे बैंक का जो भी आपने प्रेफरेंसेस दिया हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको नीचे आके यहाँ पे कंफर्म करना है, 2 ही चीज़ों पे टिक करना है, तीसरा वाला पे टिक मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको क्लिक करके ओके कर देना है। फिर यहाँ पे ओके करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो भी थंब इम्प्रेशन है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन होता है वो भी आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। तो थंब का क्या करना है, आपके पास कोई भी थंब लेने वाला जो पैड होता है उससे अपने किसी भी जो वाइट पेपर होता है वहाँ पे अपना जो भी लेफ्ट थंब होता है उसका
इम्प्रेशन दे देना है और उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट का भी यहाँ पे साइज दिया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का। तो देख सकते हैं कि बताया गया है कि 20 से लेकर जो है 50 जो केबी है उसके बीच में होनी चाहिए। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात करें तो ये भी जो है 50 से लेकर 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे ही डिक्लेरेशन यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है फॉर्मेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें अपना यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट के जगह पे अपना नाम लिखेंगे और बाकी जो भी ये मैटर लिखा गया है इस मैटर को अपने हैंड से लिखना है। ठीक है, जो वाइट पेपर होता है उस पर लिखकर इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। तो 54 पेज नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो दोनों को यहाँ पे अपलोड करना है, कैप्चा को फिल करना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है, जो भी आपका एप्लीकेबल पेमेंट होगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड डालना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग वाले जो कैश कार्ड होता है उससे भी कर सकते हैं और क्यूआर कोड से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने के बाद जो भी आपको प्रिंट आउट मिलेगा उसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन बता दिया हुआ है। कभी भी फॉर्म भरने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पे जो भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिला हुआ है उसे लॉगिन करके दोबारा जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगा।